जिला कांग्रेस शहर कांग्रेस पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ब्लॉक अध्यक्ष हजारों की तादाद में सोयाबीन की फसल नुकसान के फसल बीमा को लेकर महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा गया। पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा का कहना है कि इस वक्त सोयाबीन की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। असल में बांझपन आ जाने के कारण पौधों में सोयाबीन की फली कहीं भी नहीं लगी हुई है। किसानों का काफी मात्रा में नुकसान हुआ है। इस संदर्भ में ज्ञापन दिया गया है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से किसानों ने गुहार लगाई थी, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई। इसलिए हमने आज ज्ञापन दिया है कि सबसे पहले किसानों की फसल का सर्वे कराकर आकलन कर किसानों को उनकी नुकसान का भरपाई की जाए। साथ ही 2019-20 में अपनी फसल का बीमा कराया था, उनकी प्रीमियम की राशि भी किसान द्वारा जमा कर दी गई है। इसके बावजूद भी आज तक किसानों को बीमा राशि नहीं मिली है, वह शीघ्र दिलाई जाए। पिछले वर्ष की राशि की अंतिम किस्त किसानों के खाते में नहीं डाली है, तत्काल अंतिम किस्त की राशि दी जाए। साथ ही यूरिया खाद की कमी के चलते किसान परेशान हैं। हमारा अनुरोध है कि सोसाइटी में शीघ्र ही यूरिया खाद पहुंचाया जाए और किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जाए। सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी को कोसते हुए कहा कि खरगोन में बाजीराव पेशवा की पगड़ी पहनी तो पगड़ी पहनने से पहले अपना चरित्र देखना चाहिए। बाजीराव पेशवा कौन थे, उनकी बराबरी कौन कर सकता है? यह तो पीठ में छुरा घोंपने वाले लोग हैं, जिन्होंने झांसी की रानी की पीठ में छुरा घोंपा था। और दूसरी बात, कांग्रेस को गिरगिट कहने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद देख ले गिरगिट कौन है, किसने रंग बदला है, इसके बाद दूसरे पर उंगली उठाए। आज किस बात को लेकर ज्ञापन दिया गया कलेक्टर ऑफिस में? आज किसानों के संदर्भ में देश का वो किसान आज मर्मांतक पीड़ा से ग्रसित है। भारत का किसान भी और मध्य प्रदेश का किसान भी। किसान की फसल सोयाबीन की नष्ट हो गई। पिछली फसल जब नष्ट हुई सोयाबीन की, खूब लंबे भाषण दिए शिवराज ने, लेकिन आज तक एक पैसा मुआवजा नहीं मिला। 2019-20 का फसल बीमा की राशि किसान से काटी, वो फसल बीमा की राशि आज तक नहीं मिली। अभी 10,000 रुपये कुंटल सोयाबीन का बीज खरीद के खेत में बुआई करी और अभी वो फसल भी पीली पड़ के नष्ट हो गई। आज तक कोई भी सरकारी कर्मचारी खेतों में सर्वे करने नहीं पहुंचा। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये झूठ बोलने वाला मुख्यमंत्री क्या इनको मुआवजा देगा, क्या इनके आंसू पोंछेगा, इनके जख्मों में मरहम लगाएगा? शायद नहीं। हम तो किसानों की पीड़ा, उनके दुख के साथ पहले भी थे, आज भी हैं। आज सड़कों पे हज़ारों की तादाद में हमने कलेक्ट्रेट को घेरा और ज्ञापन दिया है। अब देखते हैं क्या होगा। इस निष्ठुर सरकार से उम्मीद बेकार है। वैसे 17 तारीख को ज्योतिरादित्य सिंधिया आए थे, काफ़ी गर्दी थी, तो मतलब उन्होंने कहा कि कांग्रेस गिरगिट की तरह रंग बदलती है। अब खुद का शब्द कांग्रेस पे उन्होंने डाल दिया। देश का, प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है कि किसने रंग बदला, कौन किस प्रजाति का है। ये मध्य प्रदेश और भारत की जनता ने समझ लिया है और खुद के लिए बोले गए शब्द के लिए तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। इतना ज़रूर बोलूँगा कि परसों श्रीमान सिंधिया जी खरगोन ज़िले की बाजीराव पेशवा का जो स्मारक बना है, जिस बाजीराव पेशवा का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में इतिहास के पन्नों पे अंकित है, वहाँ जाके भाषण दिया। उनकी पगड़ी भी पहनी, जो बाजीराव पेशवा पगड़ी पहनते थे, जिसकी आन बान और शान अलग से दिखती थी। पगड़ी पहनने के लिए चरित्र भी वैसा चाहिए। उन्होंने कहा सिंधिया जी ने वहाँ कि बाजीराव पेशवा जब जब विदेशों ने आक्रमण किया भारत पे और भारत की संस्कृति खतरे में रही, तब तब बाजीराव पेशवा ने हथियार उठाए। उनका नाम तो स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया, लेकिन आप के परिवार ने झांसी की रानी की पीठ में छुरा भोंका, कमलनाथ की कांग्रेस की सरकार की पीठ में छुरा भोंका। अब आपका इतिहास काहे से लिखे? भाषण में तो अच्छा लगता है बाजीराव पेशवा का नाम लेना, लेकिन मेरे देश का बच्चा जब इतिहास पढ़ेगा, बाजीराव पेशवा का तो इतिहास स्वर्ण अक्षरों से, आपका इतिहास किस अक्षर से लिखा जाएगा? वॉइस ऑफ राइट्स के लिए देवास से लक्ष्मी मरमट की रिपोर्ट।